स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है। आज हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज क्या चीज़ होती है। हम फोर्सेज को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर दें तो ये क्या होगी, हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज होगी। कौन कौन से कंपोनेंट है? जो दो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि एक्स कंपोनेंट हो गया और वाई कंपोनेंट हो गया। इसको हमने कुछ इस तरह लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेज इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि फोर्सेज को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जो है वो क्या कर दें, स्प्लिट कर दें। इसे क्या कहते हैं हम? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज कहते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास? एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है। जैसे हमारे पास एक फोर्स है, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है OR है। ये क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट फोर्स है, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने क्या किया हुआ है, दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया है। कौन कौन सा? एक एक्स कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास? OP है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? FX हो जाएगा। और एक हमारे पास क्या है? PR है, हमारे पास है PR या RP कह दें हम इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? Y कंपोनेंट हो जाएगा, फोर्स का FY हो जाएगी हमारे पास है। तो इसी तरह हमारे पास इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे? हमारे पास cos थीटा में पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि हमारे पास cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस और हाइपोटेनियस के बराबर होता है हमारे पास cos थीटा जो होता है। बेस इसमें क्या है हमारे पास है, इस देखें इस फिगर में कि हमारे पास OP जो है हमारे पास क्या है? बेस है। तो हम यूँ करेंगे OP आ जाएगा। आगे क्या है? हाइपोटेनियस है हमारे पास। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? F है हमारे पास। हाइपोटेनियस क्या है? F है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे OR जो है हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? OR आ जाएगा हमारे पास। OP OR आ जाएगा। तो जो कि OP जो है हमारे पास ये क्या है? एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, तो ये हम कुछ इसको यूँ लिख देंगे FX बटा लगा देंगे साथ हमारे पास, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? OR है। OR क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट फोर्स है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F से रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। F इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो F cos के साथ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी कुछ यूँ X कंपोनेंट बन जाएगा फोर्स का, FX इज इक्वल टू F cos थीटा आ जाएगा हमारे पास है। ये क्या है हमारे पास? इसका X कंपोनेंट है हमारे पास, फोर्स का X कंपोनेंट आ गया हमारे पास है। आगे हम देखते हैं इसका Y कंपोनेंट देखते हैं। Y कंपोनेंट के लिए हम क्या ले रहे हैं? साइन थीटा ले रहे हैं। साइन थीटा क्या चीज़ है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? RP जो है हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है हमारे पास। हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, RP ले लिया हमने, RP। अब बटे में क्या आ गया हमारे पास? हाइपोटेनियस आ गया। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? OR है हमारे पास है। हाइपोटेनियस क्या आ गया है? OR है, तो हम इसको OR लिख देंगे। अब RP क्या है हमारे पास? Y कंपोनेंट है, तो हम फोर्स का, तो हम यू लिख देंगे FY आ गया हमारे पास। OR क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट फोर्स है, ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह F इसके साथ क्या हो रहा है? FY के साथ डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? FY इज इक्वल टू F साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? Y कंपोनेंट है। F और Y क्या है? आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है हमारे पास है। जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये Y है हमारे पास, और ये क्या आ गया हमारे पास? X आ गया है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये फोर्स क्या है हमारे पास? X है जो हमारे पास, ये क्या है? X कंपोनेंट की फोर्स है, और ये क्या है हमारे पास? Y कंपोनेंट क्या है हमारे पास है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। हमने अब फाइंड क्या करना है? फोर्स को फाइंड करना है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। यही चीज़ है हमने हमारे पास OP OR जो है हमने कहाँ ले ली है? इसकी एक ट्राइंगल बना ली है, राइट ट्राइंगल। हमने यहाँ पे इसी को यहाँ पे सिंपली ड्रा कर लिया है हमारे पास है। तो हमारे पास ये क्या है? OR क्या है हमारे पास? OR ये क्या है? रिजल्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास है। ये रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट फोर्स आ गई है। OR हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स किसके होती है हमारे पास? इसके कंपोनेंट के सम के बराबर होती है। OP प्लस PR आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? OP प्लस PR क्या आ गया? OR क्या है हमारे पास? F आ गई है। OP क्या है हमारे पास? FX आ गई है। और RP क्या है हमारे पास? FY आ गई है हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास? हमने क्या फाइंड कर लिया? फोर्स कर लिया है, उसके कंपोनेंट से हमने फाइंड कर लिया है फोर्स को। आगे हम फाइंड करते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है। हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास इसमें, ये जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है मौजूद है, ये क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, ये बेस है हमारे पास है। इसी तरह हम इसको यूँ लिखेंगे, हमारे पास ये जो बेस है हमारे पास कायदा जा गया। तो इसको हम कुछ इस तरह इसका सोल्व करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, एफ स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास वाई कंपोनेंट है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या ले लेंगे, इसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग दोनों तरफ हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। तो स्क्वायर रूट लिया है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सिंपली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। आगे हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, हम फोर्स की क्या फाइंड करनी है, हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है हमारे पास है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, टेंजेंट थीटा लेते हैं या फिर टैन थीटा ले रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि टैन थीटा क्या होता है हमारे पास, टैन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टैन थीटा हमारे पास क्या होता है कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है, या फिर हम यूँ कह लें कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन रही है, एक हम इसको 1 का नेम दे देते हैं, ये क्या आ गया है, 2 का नाम दे दिया हमने। तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा ओवर कोस थीटा आ गया हमारे पास है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कोस थीटा क्या फाइंड किया था, कोस थीटा हमारे पास मौजूद था, कोस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ वाई था हमारे पास, और साइन थीटा हमारे पास क्या मौजूद था, एफ वाई ओवर एफ था हमारे पास। तो हम इसी तरह इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, एफ एक्स एफ वाई, टेन थीटा हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा और कोस थीटा था, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ वाई ओवर एफ आ गया। और इसी तरह हमारे पास जो कोस थीटा क्या आ गया है हमारे पास, एफ एक्स ओवर एफ आ गया है। ये जो बटे में है हमारे पास, ये जो है क्या हो गया है, अब ये पलटा जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय एफ ओवर एफ एक्स आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। तो हमारे पास टेन थीटा कुछ क्या बन गया हमारे पास, टेन थीटा हमारे पास आ गया है, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स आ गया है। अब ये टेन थीटा इधर आ जाएगा हमारे पास, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इधर जाके हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई ओवर एफ एक्स है। ये हमने फाइंड कर लिया, इसकी डायरेक्शन हमारे पास है, ये हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, इसके ये हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए थे, एफ एक्स जो एफ वाई है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या फाइंड की थी, इसकी फोर्स फाइंड की थी हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।